शांति प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। कहानी से शुरू करते हैं। आज की रोचक कहानी। एक राजा ने एक गरीब को 5 वर्ष के लिए 5,000 रुपये कर्ज में दिया। फिर क्या हुआ? एक गरीब था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ, कृपा करके आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। तो राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ और कोई तो नहीं दिखा, एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। क्या बोली? पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसीलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो लड़की बोली कि माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके उस उल जलूल जवाब से खींच गया। अब वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? तो लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब देना नहीं चाहती है, नहीं देगी, इसीलिए उसे अब उससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो भी अभी अभी मेरे सवालों का जवाब दिया है, उसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका हूँ। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा कि अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगेगी वही दे दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे? तो क्या बोली? तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती हूँ, कृपया करके आप कल आइएगा, कल मैं ज़रूर बता दूँ। राजा अगले दिन उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा, उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बनाने गए थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है। हम लोग तो यही मानते हैं, आसमान में ही स्वर्ग है, मानते हैं ना? बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात, मैंने कहा कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वह रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर पर जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगे। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और चौथी बात का मतलब क्या है बेटी? लड़की बोली कि महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने, यानी उसे 1 का 2 करने गई। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है। यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से 1 चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं।
इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका हुआ है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उस लड़की की बुद्धिमानी भारी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था राजा को। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई। यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी थी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती तो अपने कर्ज माफ़ कर दिया, तो ये मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, जहाँ उन्हें उनका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। ठीक है। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना, बताना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने भी उसे खुशी से गले लगा लिया। ये था आज का कहानी। क्या सीख मिला? लड़की क्या की? अपनी बुद्धिमानी से कर्जा भी माफ़ करवा दी, पेमेंट कर दी। तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट करके, जैसे रोड में जा रहे हैं और गाड़ी टकरा गया है तो वहाँ झगड़ा लड़ाई करने से फ़ायदा नहीं है। बुद्धि से काम लेना चाहिए, प्यार से। तो ये था कहानी। आज बाबा के बच्चे कह रहे हैं, बाबा जैसे रेस लगाती हो ना, 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन रेस किया जाता है, उसमें जीतता है दौड़ में, फिर मेडल दिया जाता है। वैसे भी याद की यात्रा भी क्या है? एक रेस है। जो अच्छा से मुरली सुनेगा, जो अच्छा से पढ़ाई करेगा, योग बल करेगा, योग लगाएगा बाबा से, उसको स्वर्ग की बादशाही उतना ही ज़्यादा उच्च पद प्राप्त होगा। रेस है। ये कौन ज़्यादा रोटी खाता है? दोनों खा रही है। 2 रोटी कौन खाता है? तुम 2 खाई तो 3 खाई। रेस लग रहा है। ठीक है। और आज बाबा बोले हैं कि बच्चे कोई भी बात आए ना तो बाबा से राय लो कि क्या करना है। और कुछ भी गलती हो जाए तो बाबा से छुपाओ नहीं। कक का चोर जो लक का चोर कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। बाप को सब सच सच बता दो। बाबा तुमको आगे के लिए श्रीमत देंगे कि आगे से ये नहीं करना। ठीक है, आगे से ये काम नहीं करना। क्षमा नहीं होगा, जो किए हैं उसका तो भोगना ही पड़ेगा। और बाबा के हाथ में अगर बुद्धि रूपी नेत्र हाथ दे देगी तो कोई भी परीक्षाओं के सागर में हिलेंगे नहीं। कितना भी बड़ा परीक्षा होगा पास हो जाएगा। ठीक है। तो आज दादी गुलजार दादी का स्मृति दिवस है, तो आज हम लोग गुलजार दादी को दुआ दो। आओ योग करो थोड़ा देर बाबा की याद में। गुलजार दादी को श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि बाबा ने कहा कब होगी? जब दादी सदा श्रीमत पर चलती तो हम लोग भी सदा श्रीमत पर चलेंगे। दूसरा, सदा मुस्कुराते रहती है तो हम लोग भी सदा मुस्कुराएंगे। और दादी सबको दुआ देती है, दुआ लेती है, तो हम लोग भी सबको दुआ देंगे और दुआ ये तीनों करेंगे, तब है सच्ची श्रद्धांजलि। अभी हम लोग मधुबन में देखेंगे, मधुबन का लाइव वीडियो में, कि मधुबन में कैसे कैसे चल रहा है प्रोग्राम, श्रद्धांजलि सभा। और भोग में बाबा ने आज क्या संदेश दिया है वो भी सुनाएंगे। ठीक है, आज बाबा का संदेश आएगा, भोग लगेगा गुलजार दादी के लिए। देखो गुलजार दादी भी क्या बोल रही है वो भी सुनाएंगे। ओम शांति। आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। आज जो बाबा बोले हैं वो हम लोग को करना है। आज लास्ट एग्जाम है, उसके बाद नया क्लास में जाएगी तो अच्छे से एग्जाम देगा। हिंदी का एग्जाम है, अच्छे से लिखेगी निबंध और